के लोगों को मानना है जो हम लोगों को कोई सुविधा नहीं दिया जाता है। यहाँ के मुखिया, सरपंच, विधायक जी यहाँ कभी नहीं आते हैं। जब जब वोट के समय आता है तो उसी टाइम आते हैं वोट लेने के लिए। वोट लेने के लिए हाँ, खाली वोट ले ला, कोई चीज की व्यवस्था नहीं। यहाँ जो है 10 साल सांसद रह चुके हैं नित्यानंद राय जी, आप जानते हैं उनको? हाँ, उनको आप लोगों से मिलने आते हैं? नहीं, कभी कोई नहीं। आप लोगों को कोई सरकारी सुविधा दिया गया? कुछ नहीं दिया है, कोई सरकारी कुछ नहीं। ये लोग बच्चा नहीं, इन लोगों को सरकारी सुविधा दिया जाता है, नहीं अच्छी शिक्षा। ये लोग बच्चा आप लोग बच्चा को देख सकते हैं। ये सारे बच्चे जो अभी गंजी पहन के और हाफ पैंट पहन के रह रहे हैं, यही अमीर का बच्चा होता तो जीन्स पहन के एकदम अच्छे परिवार में चमचमाती हुई ऐसी गाड़ी में बैठे रहते। और ये जो देश के लिए काम करते हैं उन लोग का बच्चा के ये हालात आप देख सकते हैं। लेकिन जो अपने देश के अंदर रहकर देश के खाते हैं, जो देश के लिए अपना जीवन यापन करते हैं, देश के लिए समाज सेवा करते हैं, यहाँ से नहीं दूसरे स्टेट में जाकर नौकरी करते हैं। लेकिन इन लोगों का परिवार का हालात देख लीजिए। इन लोग बच्चा अभी स्कूल जाने की उम्र में यहाँ रोड पर खेलता होगा, जो कि यहाँ के सड़क भी अच्छा नहीं है, आप देख सकते हैं। आगे सड़क है। यहाँ इन लोगों का दलित परिवार रहने के कारण इन लोगों को सड़क अच्छी नहीं दी गई है। ये इस पर जल्द से जल्द नित्यानंद राय जी यहाँ के सांसद रह चुके हैं, यहाँ 10 साल रह चुके हैं, कम से कम इतना विकास नहीं होगा तो ये लोग कैसे वोट देंगे इन लोगों को? अगर अब यहाँ के लोगों को सुविधा नहीं दिया गया है तब ये लोग अपने आवाज़ उठाने से मजबूर हो गए हैं। यहाँ ये लोग का कहना है जो बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा विकास किया गया, हम लोगों के समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में विकास नहीं किया, उजियारपुर लोकसभा में क्या यहाँ पर क्या विकास नहीं किया गया? कोई चीज का विकास नहीं है, न पानी का सुविधा है, न सड़क नाला उला कुछ नहीं है। सरकार क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। इस बार जो है चुनाव होगा, समझे, 13 मई को काट देंगे, उसके बाद हम लोग वोट में ठहरा होंगे। नहीं करेंगे तो नहीं होंगे। नहीं है, बगल में खेत है, वो आप लेता है, उसको बोलता है हमको तो हम लोग कोई उपाय नहीं है। यहाँ पर में दिन रात मेहनत करते हैं, और यहाँ पर रहने के लिए इनका नहीं व्यवस्था है, नहीं इन लोगों का अपना कोई खास सरकारी ज़मीन में रहते हैं, नहीं इनको सरकारी कोई सुविधा, सिर्फ सरकारी ज़मीन में रहते हैं, वो भी इनके पास उतना ज़मीन उपलब्ध नहीं है जो अपने पूरे परिवार के साथ रह सकते हैं। इन लोगों का घर देख सकते हैं, जो अगर सरकारी अगर मिला रहता, सरकारी मकान चाहे सरकारी शौचालय, तो कम से कम इस तरह का सुविधा हो जाता कि इन लोगों का आसानी से ज़िंदगी कट सकता था। इन लोगों का घर देख लीजिए कैसा घर है, यहाँ से वहाँ तक। ये महादलित रहने के कारण इनका कोई घर नहीं है। यहाँ पर में बिहार में सबसे ज़्यादा जाति के नाम पर में वोट लिया जाता है और कहते हैं हम इस जाति का नेता हैं, इस जाति के लोगों को हम लोग सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाने का काम किए। लेकिन ये लोग ही आवाज़ उठा रहे हैं, जो इन लोगों को अभी तक कुछ नहीं मिला। क्या बउआ तू कौन स्कूल में पढ़े छे? चौथा में सही मिले सरकारी अथी मिले को ड्रेस आर मिले को? नहीं मिला। छात्रवृत्ति यार कुछ नहीं। कौन स्कूल में पढ़े छे? नाम बोलो। कौन स्कूल में पढ़े छे? प्राथमिक विद्यालय मुस्तफापुर बयागाछी। देखिए इस दलित का बच्चा है, इस वजह से इन लोगों को नई अच्छी शिक्षा दिया जा रहा है। अगर यही बच्चा को सही शिक्षा दिया जाता तो कम से कम जो है अच्छे लेवल पर नौकरी करके लोग, लेकिन एक षड्यंत्र रचा जाता है जो इन लोगों का बच्चा मजदूरी ही करेगा, खेत में ही काम करेगा, नहीं अच्छे पोस्ट पे जा सकता है। इसी वजह से इस तरह का सिस्टम बनाया जाता है, समझे। बाबू तू क्लास में कौन सा क्लास पढ़े छे? तो देखिए ये सब बच्चा जो है ये सब पढ़ने को कम से कम 1-2 क्लास में जरूर पढ़ता है। ये लोग सिर्फ अपने घर पे रहते हैं और खाते हैं, और कुछ यही 10-12 साल के बाद जो है खेत में काम करने जाएंगे। और दूसरे जगह अगर अच्छे पढ़ाई अगर शिक्षा होता तो कम से कम जो है अच्छे रोजगार के लिए वहाँ पे उपलब्ध होते। लेकिन बिहार में अच्छे बच्चों को ही, जो अच्छे परिवार के बच्चे हैं उन्हीं को सुविधा दिया जाता है, लेकिन इन परिवार के बच्चों को सुविधा नहीं दिया जाता है।